हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि तुम्हारे 1 मार्क्स के होंगे। एंड फिर हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि तुम्हारे 2 मार्क्स के होंगे। एंड फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि तुम्हारा 4 या 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर 1 के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं क्वेश्चन की हेल्प के थ्रू। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि सम क्रिस्टल्स ऑफ अ कॉपर सल्फेट वर डिसॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी। इन्होंने ये कहा कॉपर सल्फेट के जितने भी क्रिस्टल्स हैं अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें उसको, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा भैया? सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, या फिर रेड हो जाएगा, या ब्लू हो जाएगा, या ब्राउन हो जाएगा। बात करें अगर कॉपर सल्फेट की, तो होता है हमारा यहाँ पे CuSO4। ठीक है, और प्लस में हमको डालना है यहाँ पे H2O डालना है। क्या डालना है भैया? यहाँ पे H2O डालना है। तो भैया यहाँ पे निकल जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा CuSO4 2- हो जाएगा हमारा, और हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, H2SO4 और प्लस में कॉपर निकल जाएगा। भैया रिएक्शन कैसे होगी इसकी? देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो, मैंने तुम लोगों को क्या लिखा कि यहाँ पे लिखा हमने CuSO4 और प्लस में हमने लिखा यहाँ पे H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगी ना, वो हो जाएगी हमारी H2SO4 और प्लस में Cu निकल जाएगा, CuO निकल जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो तुम्हारा कुछ ब्लू आएगा। इसका जो कलर बनेगा ना, वो ब्लू बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर का कलर होता है ना, वो कॉपर कलर हमको पता है कि येलो होता है। बट अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट डाल देंगे उसके अंदर, तो उसका कलर कुछ ब्लू के हिसाब से आएगा। तो आंसर इसका C होना चाहिए। ठीक है, चलो आंसर्स को देखते हैं। देखो आंसर नंबर C होगा हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा, रिएक्शन भी एंड हमारा जो आंसर है वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा C आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि अगर हम डाइल्यूट कर दें यहाँ पे HCl को, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को, ठीक है भैया, किस में डाइल्यूट करना है, और इसमें ऐड कर दें हम जिंक के कुछ पीसेस को। जिंक के पीसेस को अगर हम ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl में, ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। तो भैया टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा हमारा? नो चेंज टेक प्लेस, या कोई रिएक्शन नहीं बनेगी हमारी। सेकेंड ऑप्शन में हमसे ये कहा गया द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी येलो, मतलब जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या येलो के लगभग आएगा। और थर्ड में हमसे कहा गया कि पिगमेंट नॉट पिगमेंट इज अ पंगेंट पर स्मेलिंग गैस गेट्स द लाइबरेटेड। इन्होंने पिगमेंट स्मेलिंग का वर्ड यहाँ पे यूज इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे जो गैस होगी ना, वो बहुत ही जहरीली होगी। ठीक है, इट्स अ पॉइजन गैस होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे पगनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे और डी वाला ऑप्शन हमारा है स्मॉल बबल्स ऑफ द H2 गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक पीसेज। देखो बेसिकली अगर बात करी जाए डाइल्यूट HCl की, तो अगर कोई भी तुम जिंक के पीसेज डालोगे, सबसे पहले तो वो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद वो किस में चेंज होगा? यहाँ पे वेफर्स में चेंज होगा। वो हाइड्रोजन की वेफर्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन की वेफर्स भी हो सकते हैं, एज योर डिपेंड ऑन टेस्ट ट्यूब रिएक्शन। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर D करेक्ट लग रहा है। देखो D हमारा ऑप्शन भी है, तो D हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल बबल्स निकलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के फॉर्म्स में। ठीक है, और वो सरफेस में क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। किसमें? जिंक के पीसेस जो है जो हमारी सरफेस है ना, उसमें क्या हो जाएंगे? हमारे मिक्सअप हो जाएंगे। तो D वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन आता है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको दिया गया है यहाँ पे PbS, ठीक है, लीड सल्फेट रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे ओजोन के साथ, यानी O3 के साथ, एंड द फॉर्म द PbSO4, यानी लीड सल्फेट। ठीक है, तो अगर इन्होंने ये कहा कि अगर हम PbS को यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं हम ओजोन के साथ, तो ये फॉर्म करेगा हमको PbSO4। ठीक है, अगर बैलेंस करें इक्वेशंस को उसके मॉलिक्यूल्स के साथ, तो यहाँ पे जो 1 मोल ऑफ PbS है वो किसके बराबर होगा? भैया जाहिर सी बात है 4 के बराबर होगा। भैया 4 के बराबर इक्वल कैसे होगा यहाँ पे? ओह सॉरी, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 के इक्वल भैया यहाँ पे कैसे हो जाएगा? 4 के इक्वल ऐसे हो जाएगा क्योंकि PbSO4 है हमारा, और भैया SO4 पे 2- होता है यहाँ पे, तो SO4 यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारा 4 है, तो भैया यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया कि केमिकली रेस्ट इज, मतलब कहा गया कि रस्ट यहाँ पे कौन निकालता है, यानी एक रस्ट टाइप का हमारा यहाँ पे जिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रस्ट कौन देता है हमको? देखो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड तो हमको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फेरस है। ठीक है, तो फेरस काम क्या करता है? यहाँ पे आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर B की बात करें तो B हमारा दे देगा यहाँ पे, क्योंकि वो हाइड्रेटेड है एंड हमारा फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पे।
ठीक है, फेरिक है तो फेरिक हमको दे देगा जिंक के साथ, ठीक है, और ओनली फेरिक ऑक्साइड देगा नहीं, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड साथ में होता नहीं है, नन ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कहा गया कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारी ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस CO, हमारी फर्स्ट वाली ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हमसे पूछा गया कौन सी रिएक्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। 2Ag2NO3 टू होल ट्वाइस 2AgNO3 प्लस CO। देखो सेकंड वाली रिएक्शन में रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो 2AgNO3 है ना यहाँ पे, देखो होल ट्वाइस लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 माइनस का रिएक्शन होना चाहिए यहाँ पे, और 2Cu होना चाहिए यहाँ पे, जो कि हमारा 2 है नहीं, बैलेंस है नहीं इक्वेशन। तो हमारी बी वाली ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सी वाली इक्वेशन। देखो सी वाली इक्वेशन में हमसे कहा गया कि यहाँ पे दिया हमारा FeCuSO4 FeSO प्लस Cu। देखो हमारा सी वाला करेक्ट है, एंड हमारा जो फोर्थ वाला है हमारा मैग्नीशियम 2HCl वो ये भी करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमसे कहा गया कि कॉपर डिसॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, कॉपर में हम क्या डिस्प्लेस कर दें कि वो मेटल में डिसॉल्व हो जाए और वो सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाए। तो भाई एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा सिल्वर नाइट्राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। AgNO3 भैया सिल्वर नाइट्रेट ही हमारा देता है यहाँ पे, किसके साथ भैया देगा यहाँ पे, कॉपर के साथ हमेशा सिल्वर ही रिएक्ट करता है। अगर कॉपर के साथ अगर रिएक्शन करने की बात आ जाए कि वो मेटल रिएक्ट करना है कोई भी, तो मेटल भैया हमारा यहाँ पे Ag सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर है हमारा मेटल। भैया आयरन नहीं है क्या, आयरन भी है, जिंक भी है, लेकिन हमको कहा गया कि यहाँ पे कि ऐसा मेटल डिसॉल्व करो कि सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है, कि वो सॉल्ट का सॉल्यूशन। भैया सॉल्ट तो निकल ही जाएगा ना वहाँ पे, अगर सिल्वर है तुम्हारा तो सिल्वर के साथ यहाँ पे नाइट्रेट भी रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइट्रेट भाई रोबेस सी बात है कि यहाँ पे सॉल्ट दे देगा तुम्हारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन की बात करें अगर, तो यहाँ पर दिया है हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है यहाँ पे और हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं यहाँ पे एनोड के साथ, तो वहाँ पे भैया सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज हमको मिलेगा। हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमेशा एनोड एंड कैथोड होता है। एनोड एंड कैथोड में हमेशा ध्यान रखो कि पॉजिटिव होता है हमारा एनोड एंड नेगेटिव होता है हमारा कैथोड। तो इनसे यहाँ पे पूछा गया हमारा एनोड क्या देता है, तो एनोड भैया हमारा पॉजिटिव देगा। अगर कैथोड पूछा जाता तो यहाँ पे नेगेटिव होता, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होता। और कुछ देखो ही मत, ये देखो कि एनोड पूछा कि तो एनोड पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ देखो पॉजिटिव हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हमसे कहा गया कि रिएक्शन हमको दी गई है H2 प्लस Cl2, तो बनेगा हमारा 2HCl। रिप्रेजेंट करना है हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक दूसरे के कंबाइन है। भैया क्या कंबाइन है यहाँ पे, देखो अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन को, तो बनेगा हमारा 2HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो ये सिंपल सी बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ध्यान रखो बस कि अगर रिएक्शन में देखो कि जैसे मान लो तुमको ऑक्सीजन दिया गया है और कॉपर दिया गया है, तो यहाँ पे CO2 बन जाएगा हमारा, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे तुम्हारा जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड दिया गया है, अगर वो कंबाइन में है, उसका सोल्यूशन अगर कंबाइन में आ रहा है, तो वो तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको रिएक्शन दिया गया पीबी ऑक्साइड यानी लीड ऑक्साइड, और प्लस में कार्बन हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे Pb प्लस CO बन जाएगा हमारा, यानी Pb प्लस CO है, तो यहाँ पे रिएक्शन भी क्या हो की आएगी, PbO इज ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमारा, या C रिएक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या फिर हमको C वाले ऑप्शन में दिया है कि C एक्ट एज अ रिडक्शन एजेंट, ठीक है। एंड रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्या रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा C है, यानी जो हमारा कार्बन है, वो रिडक्शन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो O होता है वो ऑक्सीडेशन है हमारा, यानी वो ऑक्सीजन है ना, तो वो ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करेगा। एंड C हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो वो रिडक्शन की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है, देखो लॉजिक लगाओ आराम से। देखो यहाँ पे हमसे कहा गया कि जो अगर ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन लगा है, तो ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, तो रिडक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। एक पॉइंट समझ लो कि एक पॉइंट ऑफ कंसेप्चुअल है तुम्हारा, कि यहाँ पे अगर तुम्हारा ऑक्सीजन लगा किसी भी कंपाउंड के साथ या किसी भी मेटल के साथ, ठीक है, तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हमेशा करेगा। एंड जो हमारा सेकंड कंपाउंड होगा वो हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा C है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा स्टूडेंट, प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक का बटन दबा दो, एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं बट वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। छोटा सा भाई 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा बस सब्सक्राइब करने में,
तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज। अगर एक सब्सटेंस ले लें और अगर उसको ऑक्सीडाइज करा दें और फिर रिड्यूस करा दें उसकी गैस को या फिर उस रिएक्शन को, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर रिड्यूस कराएंगे तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा। अगर रिड्यूस कराने को कहा है तो सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन मतलब अगर तुमसे कहा जाता है कि ऑक्सीडाइज कराना है हमको, ठीक है, अगर कहा जाता है कि ऑक्सीडाइज कराना है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है हमारा। अगर कहा जाता है कि ऑक्सीडाइज भी कराओ और रिड्यूस भी कराओ तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि टेक अ 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। हमको 5 ml डाइल्यूट HCl लेना है टेस्ट ट्यूब में, एड अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑन इट। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्यू पीसेज ऑफ फाइन ग्रेन्यूल। फाइन ग्रेन्यूल्स का मतलब ये ग्रेन्यूल्स का मतलब ये होता है कि हमको कुछ फॉर्म्स लेने हैं। किसके फॉर्म्स लेने हैं हमको, गैस के फॉर्म्स लेने हैं हमको। किस फॉर्म में लेना है हमको, सॉलिड फॉर्म में लेना है। अगर सॉलिड फॉर्म में अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को लेना है तो हमको सिंपल सी बात है कि गैस लेना पड़ेगा, गैस को एक टेस्ट ट्यूब में बंद कर देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। भैया हाइड्रोजन कैसे आएगा, क्लोरीन क्यों नहीं आएगा? क्लोरीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्लोरीन क्यों लेंगे, क्यों, हमको HCl कहा गया ना, ये हाइड्रोजन क्लोराइड कहा गया है, तो क्लोरीन तो उड़ जाएगा हमारा तुरंत। जैसी रिएक्शन तुम कराओगे गैस के साथ तो क्लोरीन तो तुरंत उड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन में हमेशा हमारा 2- होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे, तो क्लोरीन तुरंत उड़ जाएगा। जब क्लोरीन उड़ जाएगा ना तो वहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा, तो हाइड्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी भाई बहुत ही माइनस में जाता है, तो नाइट्रोजन तो तुरंत ही भाई तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि हमको उसके साथ रिएक्शन करानी है, तो वही तो आएगा नहीं, ठीक है। क्लोरीन हमारा निकल जाएगा तो हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है डिसॉल्विंग द शुगर इज एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी सॉल्यूशन में तो वो हमारा फिजिकली चेंज हो जाएगा, ना केमिकली चेंज ना रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में हमसे कहा जाता है कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराना है तो वो किस में चेंज होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज होगा, ठीक है। और हमसे अगर कहा गया कि किसी अगर केमिकल को दिया है तब हमको शुगर सॉल्यूशन को ऐड करना है तो वो हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। अगर हमको कोई कंपाउंड दिया ही नहीं गया और सिंपल से कहा गया कि शुगर को डिसॉल्व करो, कोई कंपाउंड नहीं दिया गया हमको, ना कोई हमको सॉल्यूशन दिया गया है, तो सिंपल सी बात है वो फिजिकली चेंज हो जाएगा, यानी फिजिकल चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। तो आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे हमसे कहा गया कि यहाँ पे हीट इज इवॉल्व्ड डाइविंग। अगर हीट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, डाइविंग का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कंबंशन रिएक्शन। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम हीट कर रहे हैं तो वो कंबंशन कर रहे हैं ना, यानी उस गैस को हम कम्ब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्ब्यूज कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं उस गैस को। जब उस गैस को हम कंपोज करेंगे तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भी भाई, तो हमारे भाई का चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक करके जाना, ठीक है। चलो ये हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे हमसे कहा गया कि यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। इसमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो बैलेंस नहीं है। FeCl2 FeCl3 हो गया यहाँ पे। देखो ये रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है, 2- होना चाहिए हमारा आयरन पे। भैया कैसे होगा, 2 FeCl3 होना चाहिए, 2 FeCl3। भैया आयरन पे भी तो कुछ चार्ज है ना, 2+ का चार्ज है तो 2+ का चार्ज आगे आएगा, तो 2 FeCl2 होना चाहिए। भैया पहली रिएक्शन गलत हो गई हमारी, देख लो, तो आंसर नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे देखा करो, ठीक है, ऐसे देखा करो। देखो यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाई भी है मैंने, FeCl2 FeCl3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 FeCl3 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि द रिएक्शन बिटवीन द लीड नाइट्रेट। हमको यहाँ पे रिएक्शन करानी है किसके बीच में, लीड नाइट्रेट लेना है हमको एंड पोटेशियम आयोडाइड लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है दो एक्वेशियस सॉल्यूशन हमारा बनेगा, तो वो एग्जांपल क्या एग्जांपल आएगा हमारा। तो हमको फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया हमसे कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो सिंपल सी बात है यार, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ पे हमसे कहा गया कि लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन करानी है, सेंटर पे रिएक्शन करानी है। अगर सेंटर पे रिएक्शन कराने को कहे तो वो आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उस रिएक्शन को बोलते हैं यहाँ पे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि उसके सेंटर पे रिएक्शन करा रहे हैं हम। उसी इक्वेशन सॉल्यूशन को बोलेंगे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर नंबर हमारा सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया क्या होगा कि अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लें और उसमें अगर ऐड करते हैं आयरन की फिलिंग्स को, आयरन के फिलिंग्स को कहा जाता है यहाँ पे आयरन के छोटे छोटे पीसेस को ऐड कर दें हम यहाँ पे हाइड्रोजन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ, एसिड के साथ। तो कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस एंड द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। मेरे को पहले से ही लग रहा है हाइड्रोजन गैस एंड द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, देखो देखो पहले यहाँ से सही हो गया, मुझे पहले ही सही लग रहा था, देखो पहले ही सही हो गया। देखा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमको और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करेगा। जब हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करेगा तो जो आयरन क्लोराइड है हमारा, तो वो आयरन क्लोराइड बन जाएगा हमारा। भैया ये समझ में नहीं आया। देखो मैंने तुम लोग को ये कहा कि हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब ये है H2Cl2, ठीक है, H2Cl2 एसिड दिया गया और प्लस में दिया गया हमको Fe, ठीक है, यानी हमको आयरन दिया गया। तो इसकी जो रिएक्शन है ना वो ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो रिमूव हो गई, ठीक है, क्या बनेगा हमारा FeCl2 प्लस में क्या निकल जाएगा हमारा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी। समझ में आया स्टूडेंट? अब समझ में आया होगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयरन के साथ क्लोराइड रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन तो निकल जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है, निकल जाएगी, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो कुछ ऐसे तुम्हारा आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे ट्रैक पे। चलो इसको छोड़ देते हैं। चलो अब आता है हमारा यहाँ पे आंसर नंबर ए, हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये तुम्हारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, देख सकते हो तुम लोग। मैं तुम लोग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा कंसेप्ट सारे क्लियर हो। चैप्टर नंबर 1 पे देखो, इतना पैनिक मत करो क्योंकि इतना टफ नहीं है तुम्हारा क्लास 10th का सिलेबस। भाई चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बहुत आसान चैप्टर है। सारे चैप्टर जो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड तुम्हारे जो बायो में है बहुत ही आसान है यार। तो सिंपल वे में पढ़ो, मेरी वीडियोस को अच्छे से वॉच करो, पूरा वॉच करो, ठीक है, अच्छे से सारे कंसेप्ट में क्लैरिटी होगी तुम्हारे, ठीक है। मैं पॉइंट दे रहा हूँ गाइस कि सारे कंसेप्ट में तुम्हारी क्लैरिटी होगी। जिस कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज़ तुम लोग कमेंट्स बताओ कि भैया ये इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बताओ मुझे, मैं तुम लोग को दोबारा बताऊंगा। बट कोई रिस्पांस तो दो तुम लोग, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करो यार। कोई रिस्पांस एंड मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मुझे भी डीमोटिवेट फील होगा, ठीक है। चलो अब आता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है ये। ए से बी प्लस सी की रिएक्शन जो है वो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ए रिएक्शन हमारा जो ए हमारा सॉल्यूशन बना, जो बी प्लस सी आया हमारा ना, ये डिकम्पोज यानी मतलब कंपोज नहीं, यहाँ पे बोला हमारा हुआ डिकम्पोज हुआ। ए में बी का चेंज होना और बी में सी का चेंज होना, ठीक है। तो ये हमारा डिकम्पोज रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा हो जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा ये आ जाएगा। सेकेंड हमारी कहा गया इनको, अगर ए डी और प्लस में सी डी है तो ए डी प्लस सी बी बन जाएगा। भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसके बीच में रिएक्शन हो रही है, सेंटर पे रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन सेंटर पे होती है तो ये ध्यान रखो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो डबल डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो आंसर नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया कि वाई डू नॉट द सिल्वर इवॉल्व द हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद द डाइल्यूट H2SO4। क्यों, ये बताओ कि सिल्वर को अगर हम ले लें और हाइड्रोजन के साथ और रिएक्ट कराएं यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट अगर डाल दें तो यहाँ पे सिल्वर हमारा रिएक्ट करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 नॉट HCl, डाइल्यूट H2SO4 से अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे सिल्वर जो है वो लेस हो जाएगा, यानी सिल्वर कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि H2SO4 हमारा यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट है, बहुत ही हाई कंसनट्रेटेड है। डाइल्यूट जहाँ भी वर्ड आ जाए ध्यान रखो कि वो हाईली कंसनट्रेटेड है, चाहे वो H2SO4 हो या फिर FeCl2 हो, चाहे वो जिंक हो, ठीक है। कहीं भी डाइल्यूट अगर वर्ड आता है तो वो रिएक्टिव द मेटल देन द हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा मेटल क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा उस रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है हमारा, वाई डू द डायमंड एंड ग्रेफाइड and the two alpha-atomic the forms of the carbon evolve the different amounts of the heat of combustion। ये कहा गया कि अगर डायमंड एंड ग्रेफाइट, अगर दो तुम्हारे अल्फाटोपिक फॉर्म्स हैं हमारे कार्बन पे हमारे अल्फाटोपिक फॉर्म्स हैं हमारे, तो वो क्या डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट कंब्यूज करेंगे यानी कंपोज करेंगे कंबंशन में, अगर हीट करते हैं तो देखो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अगर डायमंड एंड ग्रेफाइट हमारे 2 अल्फाटोपिक ऑफ कार्बन
लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट अगर कंज्यूम करते हैं अगर, तो यहाँ पे जितने भी हमारे कार्बन एटम्स हैं उनके शेप्स में टूट जाएंगे। भैया कैसे शेप में टूट जाएंगे? देखो वाटर में अगर बात करें हम यहाँ पे डायमंड ग्रेफाइट की, तो डायमंड ग्रेफाइट को अगर हम लूज करेंगे तो कुछ स्क्वायर शेप में टूटेगा, कुछ रेक्टेंगल शेप में टूटेगा एंड कुछ ट्राइंगल शेप में टूटेगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में वो क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी बढ़ जाएंगे आपस में, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम अल्फाटोरिक फॉर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा गया व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रिएक्शन होता है, यानी क्या रोल होता है उस रिएक्शन में। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये रिएक्शन में रोल होता है कि वो सप्लाइज कर देता है ऑक्सीजन, और वो सब ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देता है रिएक्शन में, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है एंड हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस करता है। हाइड्रोजन को अगर हटाना है, यानी अगर मतलब हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करना है यानी ऐड करना है, तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन हटता है तो हमेशा हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऐसे रिप्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो 5 में हमसे कहा गया है कि यहाँ पे हमको क्विक लाइम वाटर यानी चूने का पानी, क्विक लाइम का मतलब होता है यहाँ पे चूने का पानी। ठीक है, एडिड टू द वाटर, अगर वाटर में अगर ऐड करना है यहाँ पे हम, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड है वो स्लेक्ड लाइम वाटर में, यानी चूने का जो पानी है ना, चूने का पानी बोलते हैं क्विक लाइम को, जो स्लेक्ड लाइम है वो बहुत ही खारा पानी हो जाएगा, यानी बेसिकली कहा जाए तो उसमें बहुत खारा पानी यानी नमक आ जाएगा। ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ द हियरिंग साउंड, बहुत ही अलग से साउंड करेगा वो। ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे जैसे रिएक्शन हमारी करके रखी है मैंने। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है यहाँ पे वाई आर कंबंशन रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या यहाँ पे क्यों ये बताओ कि कंबंशन रिएक्शन ही हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, देखो भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज इट ऑलवेज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो वो हमेशा ऑक्सीजन के फॉर्म में होगी। ठीक है, और कंबंशन रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, वो भी ऑक्सीजन के फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन को कंब्यूज करना पड़ता है, यानी कंबंशन करना पड़ता है, यानी जला, अगर तुम हीट करोगे जलाओगे उसको तो ऑक्सीजन क्या निकलेगा। जब निकलेगा तो वहाँ पे भाई सिंपल सी बात है कि हमारा जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। देखो मैंने रिएक्शन भी तुम लोग की यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया वाई आर द फूड पार्टिकल्स प्रोबेबली द पैक्ड इन द एल्यूमिनियम फॉइल। जो हमारे बाहर के जो फूड होते हैं ना वो एल्यूमिनियम फॉइल में पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सा पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली बात करें अगर तो यहाँ पे जो क्लोराइड है हमारा, क्लोराइड जो एटमॉस्फेयर है ना उस सरफेस, मतलब उस जो एल्यूमिनियम की फॉइल है अंदर का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा कोरेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव द कोटिंग ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो अंदर का फूड होता है ना वो फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, एल्यूमिनियम की फॉइल लगानी पड़ती है। जब एल्यूमिनियम की फॉइल लगाएंगे यहाँ पे तो Al2O3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फॉर्म द सरफेस ऑफ द फॉइल, उसकी सरफेस पे फॉइल लगा होता है एंड स्टॉप द फर्दर रिएक्शन, तो वो फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, फर्दर रिएक्शन भैया कैसे, जैसे हाइड्रोजन की रिएक्शन होने वाली होती है वहाँ पे, ऑक्सीजन की रिएक्शन अगर होने वाली होती है तो उन रिएक्शंस को स्टॉप कर देगा। ठीक है, मेटल एयर एंड वाटर एंड इवन द कैप्ट ऑफ द लॉन्ग टाइम पीरियड, तो उस फूड को एयर एंड वाटर से बचा के रखेगा यानी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए उस फूड को। ठीक है, डू नॉट स्पॉइल, वो फूड को क्या करेगा, स्पॉइल नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा कुछ आंसर ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमसे कहा गया कि व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर का, चूने के पानी को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर बबल कर दें। ठीक है, यानी बबल करते हैं यानी मिला के हम बबल बना दें उसके, तो क्या एक्सेस होगा यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सेस होगा यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए हमारा मिल्कीनेस डिसअपेयर, यानी मिल्की है ना वो डिसअपेयर हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा। ठीक है, जब गायब हो जाएगा तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फॉर्म हो जाएगा हमारा लाइम वाटर में, यानी चूने के पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूने के पानी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो CO2 है वो पास हो जाएगा किसमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में फॉर्म हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन बोलेंगे यहाँ पे कलरलेस रिएक्शन सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई कलर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये आंसर नंबर 8 हो जाएगा। अगर आंसर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया वाई आर द कंबंशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम ही क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई वाले भी सेम क्वेश्चन है तुम्हारे, रिपीट हुए हैं देखो कितनी बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तुम लोग प्लीज रीड करना। ठीक है, 15 को रीड करना बहुत आसान है, 16 को भी रीड करना, नहीं तो 16 चलो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, वाई शुड बी अ मैग्नीशियम रिबन आर बी क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर। अगर जलाने से पहले अगर हम उसको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है तो भैया क्या यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे हमको ऑर्डर ऑफ रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर्स को मतलब हटाना है अगर, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे हम।
उसकी सरफेस पे। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी क्लीन हो जाएगी एकदम से, मतलब क्लीन हो जाएगी। क्या क्लीन हो जाएगा भैया यहाँ पे? वो रिबन या फिर वो सरफेस क्लीन हो जाएगी। ये वाली जो रिएक्शन है तुम लोग प्लीज़ उसको कवर करना एंड फिर ये भी पढ़ना, बहुत आसान है रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को भी तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 भी तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी तुम लोग को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हम यहीं पे एंडिंग करते हैं। ऑलरेडी वीडियो 24 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ऑल क्वेश्चन में कंसेप्ट में क्लैरिटी होगी, ठीक है। चैप्टर 1 में जो भी स्टूडेंट को अगर डाउट है प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप कि अच्छे समझ में आया एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।